तीन पावर हैं, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, द पावर ऑफ सबमिशन, द पावर ऑफ यूनिटी। इन तीनों का ध्यान रखना है। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, कभी भी पूरे दिन में, पूरी साल में, पूरे महीने में अपने मुंह से ये मत निकालो कि मेरा तो काम हो ही नहीं रहा, मेरी तो किस्मती खराब है, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं यहां पैदा क्यों हुआ। ऐसे भाव मन में ही मत लाओ। सबकॉन्शियस माइंड का रूल है, जो अपने बारे में सोचते हो धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। कई लोग बोलते हैं मैं तो कमजोर हूं, कमजोर हूं, कमजोर हूं, कमजोर हूं, कमजोर हूं, कमजोर हूं। छोटी मोटी ताकत बचती है, वो भी कमजोरी में बदल जाती है ना। फिर कमजोरों का स्थान ऐड में लिखा होता है कि मिलें फलानी जगह। समझ आ रहा है कि नहीं? कई लोग बोलते हैं मैं तो बेवकूफ हूं, बेवकूफ हूं, बेवकूफ हूं, बेवकूफ हूं। थोड़ी बहुत बुद्धिमानी होती है, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? बेवकूफी। तो द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, अपने से कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना। एक बात बताओ मेरे को, सारे लोग, सबसे ज्यादा आदमी दूसरों से बात करता है कि खुद से बात करता? पक्का मानते हो ये बात? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा, मान लो आज तो मैं मीटिंग कर रहा हूं तो 4 घंटे आपसे बोल रहा हूं, अगर मैं नॉर्मल डे में अगर बोलूंगा भी किसी से तो बहुत मुश्किल से 24 घंटों में 2 घंटे बोलूंगा। टॉकिंग टाइम कितना रहेगा? 2 घंटा, इतना ही रहेगा ना। 22 घंटा आदमी क्या करेगा? खुद से बात करेगा ना। और साइंटिफिक रूल है कि 64,000 विचार रोज आदमी को सुबह से शाम तक आते हैं। कितने विचार आते हैं? 64,000 विचार रोज सुबह से शाम तक आदमी को आते हैं। अब तकलीफ क्या है कि 64,000 विचारों में से 63,500 नेगेटिव होते हैं। सही है? पतले को इसलिए चैन नहीं है कि वो पतला है, मोटे को इसलिए चैन नहीं है कि वो मोटा है, गरीब को इसलिए चैन नहीं है कि वो गरीब है, अमीर को इसलिए चैन नहीं है कि वो बहुत अमीर है, डर लग रहा है उसको। समझ आ रहा है कि नहीं? तो नेगेटिव कभी भी, स्पोकन वर्ड्स जो हैं ये बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी के मायने रखते हैं। एक औरत है जिसने किताब लिखी है पूरी की पूरी कि कैसे सोचने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो आप कई बार किसी के बारे में सुनते होंगे कि वो तो तंबाकू तक नहीं खाता था, उसको कैंसर कैसे हो गया? सुनते हो? सब थॉट से होता है, विचारों से। कई लोग बोलते हैं ये तो कुछ नहीं खाता है, इसको पथरी कैसे हो गई? विचारों से पत्थर आ जाते हैं अंदर। सही है? विचारों से बीमारी हो जाती है। सब कुछ विचारों से होता है। विचार कैसे होने चाहिए? जिस विचार को सुन के एक्साइटेड हो जाओ, ऐसे विचार होने चाहिए। तो सुबह सुबह कई लोग उठते हैं, सुबह सुबह सबसे पहला बोलते हैं कि आज दिन बड़ा खराब है। अभी उठे हुए 1 सेकंड हुई है भाई, 24 घंटे बाकी है, तूने देख क्या लिया दिन में जो खराब है? लास्ट के 23.5 घंटे में भी दिन अच्छा हो सकता है। क्योंकि क्या पता लखनऊ में ऐश्वर्या राय आई हो और उससे मुलाकात हो जाए। नहीं हो सकता क्या? हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए सुबह शाम कभी भी स्पोकन वर्ड्स जो हैं कभी भी नेगेटिव मत बोलो। कई लोग थोड़ी सी तबीयत खराब होते हैं, बोलते हैं आज बहुत तबीयत खराब। कितनी? बहुत। कोई आदमी सिंपैथी के लिए पूछता भी है कि बहुत कितनी, कि अरे बहुत। समझ आ रहा है? और बहुत कितनी होती है कि सर में दर्द हो रहा होता है बस। तो इसलिए द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, मेरा काम चल नहीं रहा, मेरी टीम बन नहीं रही, लोग आ नहीं रहे, लोग तो जुड़ नहीं रहे, मेरा तो चलता नहीं है, ऐसे तो होता नहीं है, मेरे से तो होगा नहीं, डायमंडशिप बड़ी मुश्किल है, डायमंडशिप बड़ी मुश्किल है, डायमंडशिप बड़ी मुश्किल है, मेरे जीवन में ये तकलीफ, मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरे पिताजी अच्छे नहीं, पति अच्छा नहीं, बीवी अच्छी नहीं, ये अच्छा नहीं, फलाना नहीं। सब क्या है? नेगेटिव स्पोकन वर्ड्स। समझ आ रहा है? सबसे अच्छा अच्छाई ढूंढो अपनी जिंदगी में। सच बताऊं, आपको दिखाऊं अच्छाइयां? कितने लोग तैयार हो देखने को? अच्छाइयां दिखाता हूं आपकी जिंदगी की, दिखाऊं? बहुत लोग किसी ना किसी अस्पताल में इसलिए पड़े हैं क्योंकि उनका दिल सही काम नहीं कर रहा है, और आप जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं उन सबका दिल परफेक्ट काम कर रहा है। कई लोग रोज शुगर का इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ब्लड शुगर है,
और आप में से कोई आदमी ऐसा नहीं है, एक आध आदमी को छोड़ के, जिसकी बॉडी में ब्लड शुगर होगा। अच्छाइयां ढूंढो। थैंक यू वेरी मच। हजारों लोगों की माएं, बड़े बड़े पैसे वालों की माएं ये सपना देख रही हैं कि किस दिन मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा, जो कि पैरालिसिस पड़ा है, और तुम रोज अपने पैरों पर घूम रहे हो, लेकिन ढूंढ नहीं रहे अच्छाई। अच्छाई ढूंढ नहीं रहे तुम। समझ आ रहा है कि नहीं? कई लोगों को ब्लड नहीं बनता शरीर में, और हर 15 दिन बाद एक्स्ट्रा ब्लड लेके खरीद के डलवाना पड़ता है, और तुम सब लोगों के रोज धुआंधार ब्लड बन रहा है, लेकिन आप दुखी हो रहे, ब्लड इतना बन क्यों रहा है? तुम्हें अगर तकलीफ है तो बताऊं, एक ही है बस। बताऊं क्या? थोड़े पैसा कम है यार, कमा लो। किसने रोका आपको? सब बढ़िया है, दुनिया में कुछ कमी नहीं है, सब बढ़िया है कि नहीं है? शरीर स्वस्थ है कि नहीं? हाथ अगर ये उठाओगे तो उठ जाएगा कि नहीं? उठा के देख लो। आंखें परफेक्ट काम कर रही हैं कि नहीं? दिल बढ़िया धड़क रहा है कि नहीं? धड़क रहा है? दोनों पैरों में ताकत है कि नहीं है? अरे फिर किसने रोका? बन जाओ ना डायमंड। समझ आ रहा है? थैंक यू वेरी मच। तो द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अच्छा ढूंढो। आज दिन बहुत अच्छा है। अपने से पूछो किस लिए अच्छा है? इसलिए अच्छा है कि आज बहुत परफेक्ट दिन है, आज मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकलूंगा। ऐसे सोचो। पैसे ना हो तो ये मत देखो कि पैसे नहीं हैं, आप खुश हो जाओ कि आज चैलेंज भरा दिन है कि कम पैसे में काम चलाना है। बस कितने में काम चलाना है? अगर किसी दिन भूखे रह जाओ, गलती से खाना ना मिले, तो दुखी मत हो जाओ कि हाय 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 राम मर जाऊं, आज तो मैंने खाना नहीं खाया। खुश हो जाओ, एक दिन व्रत रख लिया यार, कल खाएंगे, देखेंगे, कोई बात नहीं, कल खाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दूसरा, द पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन क्या है? ये दूसरी पावर है। सबमिशन का मतलब जितने लोग अपने मिशन के लिए किसी को सबमिट करते हैं खुद को ले जाके कि गुरुजी मैं आपकी शरणों में हूं, मेरे को ये बना दो, इसको सबमिशन बोलते हैं। सबमिशन मतलब एक गुरु के प्रति समर्पित होना, मेंटर के प्रति समर्पित होना, सक्सेसफुल अपलाइन के प्रति समर्पित होना। समझ आ रहा है? लेकिन आदमी के प्रति समर्पित नहीं होते। आदमी अगर, अब मैं मान लो अगर सुनहरी लाल जी के प्रति समर्पित हूं, एक मिनट मान लेते हैं, और वो मेरे को बोले ले तमंचा मार के आजा किसी को, क्या मैं मारे आऊंगा? भाई मैं समर्पित हूं कि मेरे को आगे बढ़ाओ, इसलिए कोई मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। समर्पित का मतलब क्या है? समर्पित का मतलब अपने मिशन को पूरा करने के लिए उनकी बातें मानना। बस इतना करने में किसको मुसीबत है बताओ? कर लोगे? 100% मान लोगे? उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए ना। तो इसको पावर ऑफ सबमिशन बोलते हैं। तीसरा, पावर ऑफ यूनिटी। सही है? तो एक जगह दो अच्छी लाइन लिखी थी कहीं, मुझे याद आ रही हैं। वहां लिखा था कि अकेले तो हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं, अकेले तो हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। मिल जाएं तो चादर है। तो मिल जाना बहुत जरूरी है। हमने यूनिटी की वजह से ये सक्सेस कमाई है। कार, बंगला, इनकम, दुनिया की जितनी चीजें आप देख रहे हो, क्या वो मेरे में अकेला लाने की ताकत थी क्या? नहीं, लेकिन मैंने यूनिटी बनाई। परिवार में यूनिटी बनाई, अपने परिवार को संगठित किया सबसे पहले, फिर अपने को संगठित किया, फिर अपने लोगों के साथ संगठित हुआ, लोगों की कमियां ना देख के उनकी अच्छाइयों में जुड़ा, उनकी कामों में मदद की, तकलीफों में काम आया, और उससे धीरे 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 नेटवर्क में क्या बन गई? एक यूनिटी बन गई। तो ये यूनिटी बनाना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है संगठन के लिए। यूनिटी बनानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग यूनिटी पे काम करेंगे? करोगे ना?